जय सोमनाथ, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। हार्ट अटैक क्या है, ब्रेन स्ट्रोक क्या है? बिकॉज ठंड ज़्यादा होने से ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। क्यों होता है? ब्रेन स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, इनकी जानकारी मरीज को नहीं होती, या तो उनको पता नहीं होता या तो अस्पताल में देर से पहुंचते हैं। तो क्यों होता है ब्रेन स्ट्रोक? होता है इसलिए कि ओबेसिटी यानी मोटापा के वजह से, स्मोकिंग यानी बीड़ी सिगारेट के वजह से, टोबैको यानी तंबाकू की वजह से, अल्कोहल यानी शराब की वजह से, या अनकंट्रोल शुगर या ब्लड प्रेशर या ओल्ड एज के कारण ऐसा होता है। और जिसका ब्लड बचपन से गाढ़ा हो उनको भी हो सकता है। उसमें एक हाथ एक पैर बंद हो जाता है, उनके साथ अब उसकी आवाज़ भी चली जाती है। साइंस ऐसा कहता है कि 2 या 4 या 24 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाता है तो ब्लड पतला करने का इंजेक्शन देके या फिर ब्लड के क्लॉट को मैकेनिकल निकाल के जो उनकी मरीज की डेफिसिट है, कमजोरी है, वो ठीक हो सकती है। पहले तो उसमें बेदरकारी नहीं करनी है, जितना जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचना है जहां सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि जितना जल्दी अस्पताल पहुंचोगे उतने जल्दी रिकवरी मिलेगी, और जितनी देर होगी उतनी रिकवरी भी देर से मिलेगी। ये जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक आपने सुना है कि उसको, फादर को, उसके दादा को, उसकी मदर को ऐसा हुआ था, इसलिए उनको भी हुआ, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। सीटी स्कैन करना है या एमआरआई करना है, यह न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा। आपको देर नहीं करनी है। मैं आपको उनका उपाय भी बताऊंगा, लेकिन आप लास्ट तक बने रहे। आपको बस देर नहीं करनी है और वीडियो स्किप नहीं करना है। हाथ पैर या आपकी आवाज लड़खड़ा रही हो, ऐसी सिचुएशन में आपको जितना जल्दी हो सके आपको पहले अस्पताल जाना चाहिए। 2 प्रकार के पैरालिसिस होते हैं, ध्यान से सुने। पहला, इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड सर्कुलेशन क्लॉट होने से कारण खून आगे तक नहीं जा सकता और इनकी वजह से वो एक छोटा सा हिस्सा डैमेज हो जाता है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन वहां तक नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, तो वो हिस्सा हो जाता है बंद। जो हिस्सा काम करना बंद हो गया तो अपना हाथ पैर नहीं चलेगा। तो ये पहला प्रकार है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। अब दूसरा प्रकार है, उनकी हम बात करेंगे, हेमरेजिक स्ट्रोक। उसमें नसें फट जाती है। मान लो कि आपकी बीपी हाई है, जिसमें ब्लड तीव्र गति में चलता है। कभी कभी नाक से भी ब्लड निकलता है, या दिमाग की नसें फट जाती है तो दिमाग में ब्लड फैल जाता है। वहाँ ब्लड पास के हिस्से में फैल जाता है और वो जगह डैमेज हो जाती है। अगर आपको लेफ्ट साइड में
ब्रेन स्ट्रोक होता है तो आपको राइट वाला हिस्सा या बॉडी पार्ट डैमेज होता है। अगर आपको राइट में प्रॉब्लम होता है तो लेफ्ट वाला बॉडी पार्ट का डैमेज, हाथ या पैर डैमेज होता है। तो यह है सब बॉडी का ब्रह्मांड। सिर, ये बॉडी का ब्रह्मांड है, जो सिर यानी मस्तिष्क। बोलना, खाना, पीना, चलना, देखना सब दिमाग से होता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये हम समझने के लिए हमारे मगज में एक एरिया होता है, बिल्कुल छोटा सा एरिया, इसे हम कहते हैं ब्रोकास एरिया, जिससे हमें बोलने की स्पीच देता है, बोलने की आवाज देता है, बोलने की ताकत देता है। अब हम बात करेंगे कि वो रिकवर कैसे होता है और कब होता है। पहले 6 महीने में इम्प्रूवमेंट मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि पहले 6 महीनों में वो ऑटोहील होती है। अगर 6 महीनों में न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन नहीं हुई तो चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, फिजियोथेरापी कर लो, कुछ भी कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन करके वापस पहले जैसा हो सकता है। हमें एक्सरसाइज, डाइट सब कुछ करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि आपको अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित हो सकता है। तो आइए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिनका रिजल्ट 99.99% होगा। आयुर्वेद, एक्सरसाइज और पॉइंट के बारे में और योग के बारे में। अगर ये काम आप रोज अपनी रोजिंदा जीवन में करेंगे तो आपको कभी इन घातक बीमारियों से नहीं गुजरना होगा। आपको ब्रेन स्ट्रोक आए तो क्या करें? आपको अदरक का इतना टुकड़ा लेना है, इतना टुकड़ा फटाफट मुंह में रखकर उसको चबाना है। अगर आपको अदरक ना मिले तो लहसुन ना मिले तो हरी मिर्ची या लाल मिर्ची तब तक चबाना है जब तक आपकी आंख में से पानी ना निकल जाए। दूसरा उपाय बताते हैं। पीपल के 5 पत्ते, बिल्व के 5 पत्ते, बिल्व पत्र, अशोक के 5 पत्ते, अशोक यानी आसोपालव के 5 पत्ते और 5 पत्ते तुलसी के, 1 लौंग, 1 तज, इतना सब आपको शाम को 1 लीटर पानी में भिगो के रख देना है सुबह तक। अब सवेरे उठ को आपको क्या करना है, उनको स्लो हीट में या नॉर्मल टेम्परेचर में उबालना है। तब तक उबालना है जब तक आधा लीटर पानी ना हो जाए। अब आधा लीटर पानी हो गया करीबन 25-30 मिनट में। अब उनको दूसरे वासन में छान लेना है। छान लेने के बाद आपको किस तरह वो पीना है, किस तरह यूज करना है, आपको जैसे आप चाय पीते हैं चिपक के पीना है। वो पानी नॉर्मल गर्म है तब पीना है, धीमे धीमे, एकदम धीरे से, आराम से पीना है। अब आपको पॉइंट योग एक्सरसाइज बताएंगे। तो हम आपको बताएंगे
पहले जो आपको कभी कोई बीमारियां नहीं होगी, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन कई सारी बीमारियां आपको नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे श्वास को धीमे धीमे अंदर लेना है, फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। कैसे, देखो मैं प्रैक्टिकल करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ओम का उच्चार करके, वाह मजा आ गया, पॉजिटिव ऊर्जा मिल गई। फिर ऐसा करना है, ओ इससे क्या होता है, देखो पहले बता देता हूँ। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। सुबह आपको खाली पेट करना है और शाम को खाने के बाद 2-2.5 घंटे बाद करना है। इनसे कंपन होता है पूरी बॉडी में, वाइब्रेशन होता है, सारे ब्रह्मांड में भी वाइब्रेशन होता है। आत्मा से परमात्मा तक मिलने की ताकत है उसमें। जो आप एकाग्र होकर करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। 15 मिनट सुबह करना है, 15 मिनट शाम को करना है। अब हम बात करेंगे दूसरे एक्सरसाइज के बारे में, जो आँख हमारी क्या कर सकती है। ऐसा करना है, आपको कभी कोई बीमारियां ही नहीं आएगी। ऐसे फिर रिप्लेस, ऐसे सिर्फ 1 मिनट सुबह और 1 मिनट शाम। पहले 1 मिनट आपको क्या करना है, राइट में आपको घुमाना है, ऐसे बिल्कुल आराम से। थोड़ी देर सिर भारी हो जाएगा, दर्द भी होने लगेगा, लेकिन घबराना मत। फिर ऐसे रिप्लेस, 1 मिनट ऐसे घुमाना है आपको और 1 मिनट ऐसे घुमाना है रिप्लेस। दूसरा क्या करना है, ऐसा करना है, 2 मिनट ऐसा, दो मिनट ऐसे करना है, 2 मिनट फिर उनको रिप्लेस ले जाना है, ऐसा करना है। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट दोपहर और 2 मिनट शाम। अब आखिरी बताएंगे आपको पॉइंट। ऐसा करना है, बिल्कुल यहाँ ऐसे दबाना है, ऐसा, ये यही पॉइंट, ऐसे दबाना है। ऐसा करना है। फिर ये हाथ में बिल्कुल पॉइंट मैं आपको नजदीक से दिखाने का प्रयत्न करूंगा। यहाँ इनको दबाना है, ऐसे
फिर ऐसा ये दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, लेकिन करना आपको चाहिए। ये सब आपको बताने में हमें 3 कलाक मेहनत करनी पड़ती है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको क्या करना है? सिर्फ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, बेल आइकन और सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? हम आपको फिर प्रयत्न करेंगे अच्छा वीडियो बनाने के और सब ज्ञान देंगे। तब तक के लिए जय सोमनाथ, वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।